Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education, and I am here to talk about the 5 most genuine reason why you can get a refusal and why you would have got a refusal. तो किन रीजन से रिफ्यूजल आ सकता है और किन कारणों की वजह से आपका रिफ्यूजल आया होगा, वो हम ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो अगर आपको अपना वीजा रिजेक्ट नहीं कराना है या फिर अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा सो दैट कि आप जब नेक्स्ट टाइम अपना वीजा अप्लाई करने की सोचें भी तो आपको क्या क्या चीजें करनी है उनका आप ध्यान रखें. सो पहले 5 रीजन में से सबसे पहला रीजन है आपका लो आईएलटीएस स्कोर. अगर आप कनाडा का वीजा अप्लाई कर रहे हैं और एक भी मॉड्यूल में अगर आपके 5.5 बैंड्स हैं, सो योर फाइल विल गो अंडर नॉन एसडीएस कैटेगरी. और नॉन एसडीएस कैटेगरी में जितने भी कंसल्टेंट ये रूमर फैला रहे हैं कि आपका वीजा आ जाएगा, बहुत फास्ट आ जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस. सो जितने भी कंसल्टेंट ये रूमर फैला रहे हैं कि नॉन एसडीएस में आपका वीजा आ जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये परसेंटेज इज नॉट इवन 5%. जस्ट बिकॉज कनाडा का जो वीजा प्रोसेस है वो ड्रॉप बॉक्स है कि आप वहां पे डालिए, आपका रिजल्ट क्या आएगा दैट इज नॉट क्लियर. और उसी का फायदा कंसल्टेंट उठा रहे हैं कि वो आपको बोलते हैं कि आप नॉन एसडीएस में अप्लाई करिए, आपका रिस्पॉन्स जल्दी आएगा, विच आई डू नॉट अप्रूव ऑफ. आई एम स्पीकिंग टू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एवरी डे और खुद का भी एक्सपीरियंस है. वी ऑल्सो ट्राइड डूइंग दिस फॉर दी स्टूडेंट जो नॉन एसडीएस में 5.5 के साथ अप्लाई कर रहे थे और within 5 days they got their refusal. So the point I'm trying to make here is कि अगर आपका लो आइल्स है तो don't not apply your visa. इससे आप ये देखिए, अगर आपके 5.5 है मीन्स योर आइल्स से इनकॉम्पिटेंट हो तो आपको, अगर आपकी इंग्लिश ही कमजोर है तो आपको जॉब भी कैसे मिलेगी ना. जॉब नहीं मिलेगी तो आपको कैसी जॉब्स मिलेंगी, या तो आप किसी बैकएंड में काम करोगे या फिर किसी बेसमेंट में काम करोगे जहां पर आपका कोई भी कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है, एंड यू वुड नॉट बी एबल टू ग्रो, विच विल लीड यू टू कम बैक टू इंडिया, जो कि आपको वहां पर जो आपका सपना है पीआर लेने का वो पूरा नहीं होगा. सो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ कि अगर आपका आईएलटीएस का स्कोर 5.5 है इन एनी ऑफ द मॉड्यूल, रीवर्क ऑन योर आईएलटीएस एंड गेट योर आईएलटीएस सॉर्टेड. नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट इज लो एकेडमिक्स. सो अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट्स हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और उनका लो एकेडमिक्स है. सो इस चीज को आप कैसे टैकल करोगे? लो एकेडमिक्स के लिए जो सबसे बेटर फास्टेस्ट जो सोल्यूशन है वो ये है, पहले आप ऐसे कॉलेज को एक्सेप्ट ढूंढिए जहां पर लो एकेडमिक एक्सेप्ट होता है. दूसरा, उस कॉलेज की खुद की रेपुटेशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा, आप अपने जो ओवरऑल प्रोफाइल है उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो इमिग्रेशन में, दैट विल प्ले अ वेरी मेजर रोल. सो अभी कुछ लोग हैं जिनकी एकेडमिक्स लो है बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में दे आर क्वाइट गुड. उन्होंने काफी अचीवमेंट्स लिए, डिबेट में लिया है, या फिर उनका स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, या फिर उन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में ग्रोथ की है, एंड नाउ फॉर देयर करियर प्रोग्रेशन दे आर गोइंग फॉर अनदर डिग्री जहां से उनको और ज्यादा करियर प्रोग्रेशन मिलेगा. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी मेंशन इन योर एसओपी इन सच अ मैनर विच इज बैक्ड बाय द डॉक्यूमेंट्स की वीजा ऑफिसर को ये समझ आए कि जस्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू डू दी वेल इन देयर एकेडमिक्स द फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ द थ्योरेटिकल रीजन कि इंडिया में जो पढ़ाई है वो थ्योरिटी में होती है और बाहर जाकर जो आप पढ़ाई करते हो वो प्रैक्टिकल है. सो जो भी आपके जितने भी रीजन हैं जिसकी वजह से आपके लो एकेडमिक्स आए हैं वो आप अच्छी तरीके से वीजा ऑफिसर को समझा सकें. दूसरा नहीं है, तीसरा है. तीसरा सबसे ज्यादा एक पॉपुलर रीजन है इररिलेवेंट कोर्स. व्हाट डू आई मीन बाय इररिलेवेंट कोर्सेज की बच्चे कंसल्टेंट के कहने पे आने पे, मतलब मैं ये बार बार अपनी हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, डोंट गो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स. प्रोजेक्ट मैनेजमेट कोर्स उनके लिए अच्छा है जिनको वर्क एक्सपीरियंस है, दे नो हाउ टू डील विद मल्टीपल डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे नीड टू डू द कोऑर्डिनेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. जस्ट बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ऑफर लेटर आ जाता है और एनी ग्रेजुएट और एनी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड यू कैन गो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट डजंट गारंटी यू कि आपका वीजा आएगा. सो आपको एक रेलेवेंट कोर्स में अप्लाई करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपको वीजा लेना है, क्योंकि अगर आप एक रेलेवेंट कोर्स में अपना एडमिशन नहीं ले रहे हो तो आपके वीजा के आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे.
So please make sure that you apply to a relevant course. और अगर आपको नहीं भी मिल रहा है और आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, you need to give them the proper reasoning that why do you want to do this particular type of course which is project management. मैं project management के एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ because यही एक ऐसा कोर्स है जो हर किसी को चिपकाया जाता है, and I literally mean it that your counselor will going to enforce कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले जाओ, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपको उसकी प्रॉपर रीजनिंग जस्टिफिकेशन करना आना चाहिए इन योर एसओपी. अगर आपको नहीं आता है, हायर अ प्रोफेशनल राइटर. इफ यू वांट हेल्प विद योर एसओपी राइटिंग, वी आर हियर टू हेल्प यू. वी आर गाइड यू एंड गिव यू द बेस्ट आउटपुट कि कैसे हम आपके पास्ट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, आपके फ्यूचर गोल्स, आपके स्किल्स को कनेक्ट करके हाउ वी कैन प्रिपेयर द बेस्ट एसओपी पॉसिबल. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, which is an extension of the third point, जहां से मैंने कंक्लूड किया कि आप एक जेनरिक एसओपी लिखते हो. जब आप एक जेनरिक एसओपी लिखते हो, दिस इज इंट्रोडक्शन, एकेडमिक बैकग्राउंड, व्हाई कनाडा, व्हाई दिस कोर्स एंड द कंक्लूजन. दैट इज अ वेरी ओल्ड मेथड ऑफ राइटिंग द एसओपी. ये एसओपी पढ़ पढ़कर हर कोई बोर हो चुका है. हमने ऐसी एसओपी लिखना भी बंद कर दिया है. एसओपी इज अ वेरी पर्सनलाइज स्टेटमेंट व्हाट यू आर गिविंग टू द वीजा ऑफिसर कि आप क्यों ये कोर्स करना चाहते हो, इस कोर्स से आउटकम क्या निकल के आएगा, जब आप इंडिया वापस आओगे आपको कौन सी कंपनी हायर करने वाली है, कौन सी आपको कंपनी में हायर करके कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी जो ये कोर्स देगा, और इससे आपको कितना सैलरी पैकेज मिलेगा. दैट हाउ डीप यू नीड टू गो इन योर एसओपी. सो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दिस, यू आर गुड टू गो. अगर आपने ऐसा नहीं किया है अपनी पास्ट एप्लीकेशन में, या अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसा अपनी फ्यूचर होने वाली एप्लीकेशन में, यू माइट हैव टू फेस अ कॉन्सिक्वेंस विच यू विल नॉट लाइक. सो आपको अपनी एसओपी पर बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा कि आपकी एसओपी इतनी डिटेल्ड हो कि जिससे कि आप इजीली वीजा ले पाए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट is the fake documents. Guys, I am requesting you, do not get in trap of giving fake documents. Fake documents की भी एक limitation है. आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस बनवाना है, सैलरी अपने अकाउंट में ले रहे हो, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, फेक सैलरी स्लिप बना रहे हो. इवन अभी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट है, उसने अपना IELTS फोटोशॉप करके भेज दिया. So these are very I would say very serious mistake what you can commit, जिससे कि आपको बैन भी लग सकता है अगर आप ये सारी चीजें करेंगे. तो आपकी बैकलॉग ज्यादा है तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करिए जो बैकलॉग लेता है. आपकी परसेंटेज कम है, आप ऐसा यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेलेक्ट करिए जो लो परसेंटेज लेता है. आपका आइल्स में 5.5 है, रीटेक योर आइल्स, डोंट गो कनाडा विद 5.5. आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं होएगा 5.5 पर. देन आपकी एसओपी अच्छी नहीं है, आपके एकेडमिक्स कम है, देयर इज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. सो वो सोल्यूशन एक प्रोफाइल सेंट्रिक है. इट्स नॉट दैट कि हर किसी को एक ही गोली दे दोगे आप, है ना. हर किसी की बीमारी अलग है, हर किसी की गोली अलग है. तो आपको अपने काउंसलर से बात करनी पड़ेगी. काउंसलर विल हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू टू गेट द वीजा. अभी आप लोग कॉल करोगे, एक कॉल पर इफ यू थिंक कि एनीबडी वुड बी एबल टू गिव यू द सॉल्यूशन, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट्स अ जर्नी. एक कॉल पर वी कैन ओनली गेट फ्यू इन्फॉर्मेशन. उसके बाद जब आपकी प्रोफाइल पर काम स्टार्ट होगा, व्हेन यू एनरोल विद अस, यू सबमिट योर प्रोसेसिंग फीस, we will sit with you, we will understand your profile, we will understand the documents which you have submitted in the past. उसमें आप कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो जिससे कि आपकी प्रोफाइल एक विनिंग प्रोफाइल बने और आपको वीजा आए. सो आई होप मैंने अभी काफी सारे आपके डाउट्स जो हैं वीजा रिफ्यूजल को लेकर और अलग अलग क्राइटेरिया में आप क्या क्या कर सकते हो उन रिफ्यूजल रीजंस को लेकर, और इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. In description you will find a link which will help you book and personalized appointment with me. You want to speak to me? आप उस लिंक पे क्लिक करिए. The WhatsApp will ask you few questions. उन questions के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक मिलेगा. उस लिंक पर जाकर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो. अब आप by paying a nominal fee.
वो फी हमने इसीलिए रखी है सो दैट वी ओनली गेट द स्टूडेंट हु आर जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट देयर फाइल प्रोसेस्ड विद अस. अगर आपको हमारी बात नहीं समझ आएगी, दैट विल बी अ वेरी बेसिक फी. उसके बाद हमें भी लगेगा कि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं गया है, आपको भी नहीं लगेगा. फोन पर सारी बात नहीं हो सकती है. दिस विल बी अ कंप्लीट जूम कॉल जहां पर वी विल सिट वन ऑन वन, डिस्कस योर केस, वी विल डू दी स्क्रीन शेयरिंग, we will scan through your documents, and then we would be giving out the best possible roadmap for your visa success. So I hope I made the whole process clear, that how you would be able to reach out to me and how you would be able to book your appointment so that we can help you out. My team is eagerly waiting to get a response from you. We will leave no stone unturned जिससे कि आपका वीजा आए, and I am looking forward to hearing from you. Till then, you like this video, subscribe to VAC and share this video with your friends who might have got the rejection from Canada or who is planning to apply for Canada. If you are stuck with an agent with whose service you are not liking, there is always an option to change your agent. So speak to us and we would be more than happy to help you. Till then, you guys take care of yourselves and we shall see you in our next video. Bye bye, take care.